मेरे लिए भी वही ले आओ जो अपने लिए लेके आओगे। सर जी आपने बताया नहीं उस लड़की का क्या करना है? कौन सा लड़का? वही आंटी का बेटा। आंटी के बार बार फ़ोन आ रहे कि इसको बुला लें दुबई और कहीं लगवा दें कुछ। यार मैंने आपको पहले भी कहा था, उनसे पूछो ये करेगा क्या आगे। वो कह रही थी वो बहुत समझदार बच्चा है, उसने मैट्रिक किया हुआ और वो कुछ भी कर लेगा। कुछ भी क्या? जो भी उसको कहेंगे आप। अरे ऐसा नहीं होता, ये 21वीं सदी है यार। यहाँ पे किसी भी कंपनी के पास टाइम नहीं है कि किसी को रख के काम भी सिखाए और तनख्वाह भी दे अच्छा मेरी बात सुने, वो कह और रही थी कहे कि जी कुछ भी कर लो। वो कह रही थी कि उनके पास थोड़ा सा जेवर भी रखा हुआ है, अगर आपके पास जगह नहीं बनती तो कहीं से उसको आज़ाद वीज़ा का बंदोबस्त कर दो। यार यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है वालिदैन की और बच्चों की भी कि जी हमने बाहर जाके आज़ाद वीज़ा ले लेना, हम कुछ भी करेंगे, आज़ाद घूमेंगे। देखो मुल्क में रहने के लिए तो आप एक लीगल स्टेटस ले लेते हो, लेकिन किसी कंपनी में काम करने के लिए आप इलीगल होते हो। मतलब आप एक कंपनी से वीज़ा लेके दूसरी कंपनी में नहीं काम कर सकते, वो इलीगल होता है। अच्छी कंपनी आपको कभी भी आज़ाद वीज़े पे नहीं रखती। कोई थर्ड क्लास कंपनी आपको यूज़ करेगी, यूज़ करके आपको छोड़ देगी। उसके बाद अगर कमी पेशी होती है आपकी लेन देन में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका स्टेटस लीगल नहीं है उनके साथ। उनको प्लीज़ समझाओ ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे आके साल 2 साल ज़ाया करने की बजाय उसको वहीं पे कोई स्किल सिखा दें, कोई भी काम सिखा दें, छोटा मोटा जो उसको पसंद है सिखा के उसको बोलें, फिर आए। फिर कोई भी कंपनी हुनरमंद बंदे को रखने के लिए तैयार हो जाती है। और साथ साथ उसको ये सिखाएं कि दुनिया के साथ चलना कैसे है, बात कैसे करनी है। कंपनी रवैया देखती है, वो थोड़ी स्किल देखती है, उसके बाद कोई भी बंदा चल जाता है। लेकिन स्किल लाजम है। उनको बोलें इधर आकर वक्त ज़ाया करने से बजाय उधर साल 2 साल वेट करके कुछ सीख लें। उससे बात करो, समझाओ उनको। चलें मैं कोशिश करती हूँ समझाने की, आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के फ़ोन कर लीजिए।